बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे, मेयारी वक्त गुजार रहे होंगे। और ये वो वक्त होता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ तो वैसे ही आप लोगों का ताल्लुक़ ऐसा, और मैं इस ताल्लुक़ को बयान करते हुए मुझे यकीन जाने ये 2 घंटे का प्रोग्राम कम पड़ जाए। जिस तरीके से आप मोहब्बत का इजहार करते हैं ईमेल्स के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। आज भी इस दौर में जहाँ पे हम व्हाट्सएप कर रहे होते हैं शादी के कार्ड्स, ईद के कार्ड्स के लिए हमने वो रिवाज ख़त्म हो चुका है, हम ईद मुबारक लिख रहे होते हैं। आज भी आप लोग वक्त निकाल के कार्ड्स ख़रीदते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए आप हमें लेटर्स लिखते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मैं ये देखती हूँ, हम भी ये देखते हैं कि आप देखें कि शादी की जो तकारीब होती हैं या जो खुशी के सालगिरह के मौके होते हैं, जो बड़ी तकारीब होती हैं, उसमें आप देखें कि खाना जो है उसको सजाया जाता है कि आप लोग खाएं, जितने भी मेहमान हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बदकिस्मती ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो खाने के मामले में इतने जज्बाती हो जाते हैं कि इतनी ज़रूरत होती नहीं, लेकिन प्लेट भरने पे ज़्यादा फोकस होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप, और हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से भी यही सीखा। मुझे याद है मेरी हमारी टीचर बचपन में हमें ये सिखाया करती थी कि बेटा प्लेट में हमेशा उतना खाना डालो जितनी भूख हो, बल्कि उससे एक स्टेप कम ही खाना डालो। कोई बड़ी बात नहीं, आप दोबारा जा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा भूख लगे, लेकिन खाने को, रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। कितने न जाने इस दुनिया में लोग ऐसे होंगे जो एक वक्त की रोटी के लिए तड़पते होंगे, तरसते होंगे। उनके बच्चों को एक नवाला नसीब हो जाए, कितनी बड़ी नेमत होगी। 2 बूंद पानी के लिए लोग तड़प रहे होते हैं इस दुनिया के अंदर। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। बच्चों को भी, हमारे यहाँ ये बड़े जज्बाती हो जाते हैं माँ बाप। रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, बफ़ेज़ होते हैं, तो मैं देखती हूँ कि वो बाकायदा गैर ज़रूरी हद तक पहाड़ बन रहे होते हैं, लिटरली ट्रायंगल सूरत में पहाड़ बन रहे होते हैं। एंड इट लुक्स सो ऑकवर्ड कि आप वैसे इतना तैयार हुए हुए हैं और आप इतना तहज़ीब का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्लेट ऐसी है कि बंदा परेशान हो जाए, फिर वो प्लेट में खाना ज़ाया हो रहा है। अगर आप बच्चों को बचपन से सिखाना ये शुरू कर देंगे तो ये तमाम बातें बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगी और ये तमाम आदत वक्त के साथ साथ और ज़्यादा पुख्ता हो जाती हैं। तो ये प्लीज़ मेक श्योर कि रिज़्क को ज़ाया मत कीजिए, खाने को ज़ाया ना करें। जितना खाना है उससे एक स्टेप कम ही प्लेट में डालें, ज़रूरत हो तो ज़्यादा डाल लें। अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों की ज़रूरत का एहसास करते हुए, ख्याल करते हुए। आप देखें कि चिड़ियाँ जो हैं, हमें तो बचपन से सिखाया गया, और बहुत सारे घरों में आप लोग भी यकीनन करते होंगे कि जो आपके घर के टेरेस होता है या खिड़की है, तो वो एक प्याला रख देते हैं, उसके अंदर पानी, और ऐसे छोटी छोटी, चूरी की तरह तो नहीं, उससे भी छोटी छोटी, ताकि चिड़िया आसानी से रोटी का टुकड़ा छोटा सा जो होता है वो खा सके। तो देखिए ये वो खाना ही है जिससे पेट इंसान का भरता है, जानवरों का भरता है, जितने जानदार हैं उनका भरता है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, तो इनका ज़रूर ख्याल रखिए। बहरहाल जी, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमने वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया। हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका तारुफ कराने से पहले क्या खातिर उनकी होनी है, शेफ़ अनम से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज हम बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि चीकू जो है वो सीज़न में है, तो चीकू जूस बनाएंगे। ठीक है। साथ में जो है मैं आज थोड़ा स्ट्रीट फूड साइड पे मैंने मेन्यू सेट किया है, तो आज हम साथ में बनाएंगे फ्राइड चिकन ड्रम स्टिक्स बनाएंगे, बट थोड़ा ब्रो स्टाइल में उसको बनाएंगे। और साथ में आज हम बना रहे हैं बन प्लस्तर बना रहे हैं। एक्सीलेंट। तो ये तीनों चीज़ें जो है, मैंने कहा कि स्ट्रीट फूड में भी मिलती हैं, तो क्यों ना हम उसको ईजिली बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल। और आप भी हमेशा, मैं देखती हूँ हमारे जितने भी शेफ्स हैं वो खाने को ज़ाया नहीं करते, हर एक चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। यही है खासियत, सुगढ़ होने की निशानी है। तो आप बनाना शुरू करें। अच्छा जी, मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से एक ऐसा गहरा ताल्लुक़ फ़हीम मज़हर साहब का, कि और मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि बड़े सुलझे हुए अंदाज से गुफ्तगू करना और बहुत ही उम्दा अंदाज से गाने को इस अंदाज से पेश करते हैं
कि हम इनकी जो आवाज़ है ना उसके सहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। और फ़हीम मज़हर साहब से जब गुफ्तगू करते हैं ना तो गुफ्तगू करने का मज़ा कुछ और होता है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के बहुत सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रह चुके हैं, उसको होस्ट भी कर चुके हैं। फिरदौस गोश पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर का एक ऐसा उम्दा शाहकार प्रोग्राम जिसके ये मेज़बान भी रह चुके। बुलाएंगे फ़हीम मज़हर साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ आर यू, कैसे हैं? I'm fine जी। प्लीज तशरीफ रखिएगा। यही स्टूडियोज जी। कहाँ पे बैठा करते थे आप? इधर। अच्छा इधर। अच्छा मुझे शक था इधर बैठते थे। हाँ पता नहीं, वो ऑप्टिकल इमेज कई बार ऑप्टिकल इमेज, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। अच्छा जी ख़वातीन नौज़ात, मेरी दूसरी मेहमान शख्सियत, आप इनको प्लेस पे भी देख रहे हैं और अभी मैं हाल ही में इनको कह रही थी, इनका एक प्ले आया प्राइवेट चैनल का, उसमें इन्होंने नेगेटिव रोल किया और उतनी ही ये पॉजिटिव है, लेकिन जानदार जो है अंदाज से इन्होंने उस कैरेक्टर में जान डाली। हमारे साथ मौजूद है और पीटीवी के लिए बहुत सा काम किया, शिजा खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शिजा? ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, यू लुक लवली। थैंक यू। और ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। जो तारीफ ऑफर करते हैं हमें ऑनर भी करनी चाहिए। प्लीज बैठिए। थैंक यू। मैं तो इस बात पे कायल हूँ ख़वातीन-ओ-ज़ात के जो आप ऑफर तारीफ करें ना, फिर असल तो मजा है कि ऑनर आप करें। यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगले मेहमान तो नहीं है, अब अहमद अब्दुल रहमान जो है, इनका नाम ही काफी है, अहमद अब्दुल रहमान। ही इज मल्टी टैलेंटेड, ही इज नॉट अ सिंगर, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ एन एक्टर, और प्लेस के लिए, फिल्म्स के लिए, इंडोर्समेंट्स के लिए बेशुमार काम किया है। आपके अपने अहमद अब्दुल रहमान। ये क्या है, शक्ल बना के आप आते हैं? ये मुदब्बर बन रहा थोड़ा सा। अच्छा, मैंने वैसे एक ये चीज नोट की है, आप बाकी किसी शो में भी इस तरह एंट्री नहीं करते हैं। मेरे शो के लिए एक्सप्रेशन खास क्यों होता है? नेक्स्ट टाइम मेरे ना भंगड़ा डालते हुए आना है, ठीक है? कैसे हैं आप? बेहतरीन। आपने वजन वेट पुट ऑन किया हुआ है। अभी आपने कहा था कि तारीफ जो ऑफ स्क्रीन करती है वो ऑन स्क्रीन भी करनी चाहिए, लेकिन बुराइयों में नहीं चलता ये। नहीं, मतलब आप पे वजन अच्छा लग रहा है। वो कैरेक्टर के लिए जरा मैंने। रियली? हाँ। आइए बैठे, प्लीज तशरीफ रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मौसम भी ऐसा है, इस पे भी हम बात ज़रूर करेंगे। भूख ज़्यादा लगती है और वर्जिश तो दूर दूर तक उसका कोई नाम नहीं। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान, शी इज़ अ फिल्म स्टार, फिल्म्स के लिए, प्लेस के लिए बहुत सारा काम किया। शी इज़ अ सिंगर नाउ एज वेल, एंड अगेन शी इज़ वेरी टैलेंटेड। पीटीवी के जितने भी बड़े शोज होते हैं उनका हमेशा माही हिस्सा होती है। हमारे साथ मौजूद है माही खान। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए। क्या हाल है माही? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अहमद कौन सा कैरेक्टर है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं? एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। अच्छा। लेजी आदमी का फिल्म है कि ड्रामा है? बस मेरे दिमाग में ही है अभी। देखा? फिल्म करा रहा हूँ आपको मैं ये। देखा, मुझे पता था फर्जी है किरदार ये। सच सच बताए ना भाई। आपने बता तो दिया कि बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते और वगैरह वगैरह। अच्छा, ये वो वाला है। हाँ नहीं, लेकिन ये मौसम भी ऐसा है कि यू टेंड टू बी लेजी, आप लेजी होते हैं, सुस्ती थोड़ी सी होती है। हाँ, मुझे जैकेट पहन के आना चाहिए था हैवी सी, ताकि नजर ना आता ये जो मेरा नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ख़वातीन-ओ-ज़ात, आप पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीडियो टीजर आप लोगों के साथ शेयर किया। यू आर मोर देन वेलकम। आप कमेंट्स करना चाहें, कोई सवालात करना चाहें। अच्छा जी, फ़हीम साहब, सर, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ तो ताल्लुक ऐसा है हम सबका कि वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग पीटीवी, लेकिन फिर वही पीटीवी जो मदन इंस्टीट्यूट है, जिसको आप स्क्रीन पे देखते हैं, जिनके प्लेस प्रोग्राम, उसके साथ काम करने का जो मौका मिला, वो तजुर्बा सर कैसा रहा फ़हीम साहब? सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया कि आज आपने मदऊ किया, और आपके प्रोग्राम में पहले भी आया हूँ, हमेशा अच्छा लगता है। दरअसल मैं तो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट में पीटीवी पे काम करता था, बच्चों के प्रोग्राम में गाता था मैं। ठीक है। खलील अहमद साहब थे, उनके प्रोग्राम में मैं बड़ा रेगुलरली, फिर उसके बाद कुछ ड्रामाज होते थे जो बच्चों के लिए डमीज पहन के डांगरी कोई जानवर बन गए, कभी कुछ। अच्छा। तो आई हैड गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट। अच्छा। तो मैं फिर ग्रेजुअली फिर आगे बढ़ते बढ़ते, मेरा शौक़ क्योंकि म्यूज़िक था, पैशन था, तो फिर मैंने म्यूज़िक को जारी रखा, उसको मैंने मुख्तलिफ लेवल पे, और पीटीवी क्योंकि मेरा ऐसे ही लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और आया हूँ, मुझे लगता है मेरे ही घर का कोई हिस्सा है। ऐसा ही है। और मैं इसमें एंटर होता हूँ तो
people know me and I'm familiar with all the passages. ऐसा ही है, एक अपनाइयत सी हर कमरे की तरफ आप जब नजर दौड़ाएं तो एक अपनाइयत सी महसूस बिल्कुल है और ये क्योंकि मदर इंस्टीट्यूशन है, इट हैज़ गिवन अ लॉट टू ऑल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि टैलेंट दिया है इन्होंने, टेक्नीशियंस दिए हैं इन्होंने, बल्कि वो जो बुनियाद रखी है पीटीवी ने, वो आज हम देख रहे हैं कि इतना मीडिया फ्लरिश कर रहा है। ऐसा ही है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन इनकी बहुत, और मैं समझता हूँ कि टीवी cannot be matched. True. फ़हीम साहब शुरू से शुरू करते हैं। As a child star आप आए, सर कितने साल के थे? I must be around 12-13, मेरा स्कूल साथ था डॉन बॉस्को। Okay. So जब उनको किसी बच्चे की ज़रूरत होती थी तो यहाँ से कोई बंदा भेज देते थे। अच्छा, लेकिन ऑडिशन होता होगा, ऐसे तो नहीं? नहीं, क्योंकि I was recognized amongst people, तो मुझे लोग जानते थे। तो पहली बार अब 12-13 साल का जो बच्चा है वो तो बड़ा बच्चा होता है, टीन्स के शुरू के उसका आगाज होता है, तो आपको तो याद होंगी फॉन्ड मेमोरीज। तो जब आप पहली बार दरवाजे से एंटर हुए, कौन से ऐसे चेहरे थे, बड़े बड़े नाम जिनको देखा और एकदम से देखते ही रह गए? मुझे याद है कि उस वक्त पीटीवी की ये बिल्डिंग नहीं थी, ये फिसाद नहीं था, रेडियो पाकिस्तान के अंदर ही बिल्डिंग में एक स्टूडियो हुआ करता था जिसे सी स्टूडियो के नाम से भी जानते थे। ऐसा ही है। तो वहाँ से आते हुए पहला मेरा इनकाउंटर हुआ जो मशहूर और हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट शौकत अली साहब, मैंने उनको देखा तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड। वो गा रहे थे और उसके बाद फिर ये इस इमारत की जो बन रही थी, नई बनी थी, भुट्टो साहब का दौर था आई सपोज, तो इसकी जो खुशबू होती है किसी भी नए मकान की, नई बिल्डिंग की, आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट। तो फिर अंदर आए तो फिर बेशुमार सारे आर्टिस्ट यहाँ थे, किनसे मुलाकात नहीं हुई, सारे प्रोड्यूसर्स अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन। लेकिन यह है कि मैं तो इस शहर में आज भी मुब्तला हूँ कि मेरा वो जो नॉस्टैल्जिया है, it just comes out. True, ऐसा whenever I just ऐसा ही enter into this premises. शेज़ाब, ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग ना जितने भी लोग हैं और आप ये नहीं देखते कि कितनी मिकदार में आपने क्वांटिटी में काम किया, पर काम करने का मौका मिले और फिर पीटीवी के साथ और रेडियो पाकिस्तान के साथ बिलखुसूस, लेकिन आप तो पीटीवी के साथ हम बात करें, ये अपनी मिसाल आप है, ये एक्सपीरियंस जो है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है सुंदस। पीटीवी के साथ मुझे काम करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन आई स्टार्टेड माई वर्क फ्रॉम पीटीवी। और अगर हम ये कहें जैसे सर ने कहा पेरेंट इंस्टीट्यूट, तो ये इट्स डेफिनेटली माई पेरेंट इंस्टीट्यूट एज वेल, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट एक क्रिसमस प्ले किया था, उसके बाद फिर मैंने ईद प्लेस किए, खाके किए, अभी लास्ट मैंने किया था मैं मूव कर गई हूँ कराची में, ठीक है, काम की वजह से करने के लिए। जी, उससे पहले मैंने जो लास्ट पीटीवी के साथ किया था दैट वाज अलविदा। ओके, फरहान मुश्ताक साहब का था, बहुत अच्छा एक शॉर्ट फिल्म थी, बहुत अच्छा प्ले था। और व्हेन इट कम्स टू नॉस्टैल्जिया तो ऑफ कोर्स जैसे ही एंटर होते हैं तो वैसे ही जब आपको गार्ड्स रिकॉग्नाइज करते हैं और आपने जब गाड़ी अपनी स्टॉप करनी है पीटीवी में, तो वो एक नॉस्टैल्जिक फील उसी टाइम आने लग जाती है। बिल्डिंग ह्यूज है ना माशाल्लाह, हर कॉरिडोर की बुनियाद और कितनी यादें वाबस्ता। बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब मुझसे आईडी कार्ड पूछा जाता था, आईडी कार्ड के बगैर एंट्रेंस नहीं होती थी, एंड नाउ माशाल्लाह माशाल्लाह अब दूर से ही लोग कहते हैं ओके ओके बच्चे आप तो यहीं पे थे, अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं। तो पीटीवी इज ऑलवेज सो एक्सेप्टिंग और बहुत ज्यादा अपने टैलेंट को प्रमोट भी करता है। बिल्कुल, आई ऑलवेज लाइक दैट्स वेरी गुड। अभी हमने हाल ही में आपका एक प्ले देखा जिसमें आपके बकौल वो गेस्ट अपीयरेंस थी। बड़ा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर वो ड्रामा गया है प्राइवेट चैनल का, लेकिन मुझे लगता है कि उस प्ले में शुरू के एपिसोड्स में वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें हीरोइन मेन जो आयजा थी, वो सारा बुनियाद रखने वालों में से आपका बड़ा एक अहम किरदार था। दैट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट आपने एक्टिंग जो है वो इतनी वो डिमांड थी कि मासूम था कैरेक्टर बट था वो होम रेकर का। एक्चुअली जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुई, बकौल मेरे नहीं लेकिन प्रोडक्शन ने भी मुझे जब कॉल की तो दे वर लाइक, बिकॉज मैं उससे पहले भी एक बहुत लंबा स्टॉक कैरेक्टर कर चुकी थी सेम प्राइवेट चैनल पे, तो दे वर लाइक कि मैम हमें अच्छा नहीं लग रहा आपको कहते हुए, लेकिन ये 8-9 दिन का काम है तो प्लीज़ कंसिडर इट अ गेस्ट अपीयरेंस। तो व्हेन आई आस्क्ड फॉर द स्क्रिप्ट तो आई वाज लाइक कि यार नहीं, इसमें काफ़ी मार्जिन है, बिकॉज आपने जैसे कहा कि बुनियाद रखी, तो वो स्टोरी वहीं से ही तो स्टार्ट होती है व्हेन शी गेट्स डिवोर्स, ऐसा ही है, और फिर वो एक और इंसान की तलाश में जाती है। तो आई थॉट इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग और फिर मैंने वो किया, और जो एज फार एज द कैरेक्टर इज कंसर्न्ड आई थिंक वो ऐसा ही था, क्योंकि ये बेसिकली दिखाना चाह रहे थे इस ड्रामा से कि नॉट ऑलवेज
कोई एक बुरी औरत होम रेकर नहीं हो सकती। काफी बार लोगों ने लिबादा भी ओढ़ा होता ठीक है, बिल्कुल। तो वो फेस से प्यारी प्यारी लगती हैं, और उसके बाद फिर अपनी फ्रेंड्स को जब वो बिट्रे करती हैं, उसके बाद काफ़ी बार हम देखते हैं कि लोग अपनी गलती नहीं मानते। ऐसा ही है। तो शी वॉज वन ऑफ दोज गर्ल्स जो अपनी गलती नहीं मानती और वो खुद ही अब डर रही है। एंड ऑल्सो द फैक्ट इज, अगर हम उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखें कैरेक्टर का, तो अगर हम देखें स्टार्ट से मुबशरा काफी ज्यादा उसको ह्यूमिलिएट करती है कि भाई मैंने ये कपड़े अपनी काम वाली को दे देने थे, तुम ही रख लो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक रिवेंजफुल सिचुएशन हो जाती है, एक रिवेंजफुल पर्सनालिटी हो जाती है। लेकिन आपने जो कैरेक्टर है ना वो बहुत उम्दगी के साथ निभाया, और इसमें पीटीवी की वो ट्रेनिंग आई, काम वो नजर आता है। बिल्कुल, आई एक्सेप्ट दैट। अच्छा जी, माही मुझे ये बताइएगा, नाउ हम एक्टिंग आपको करते हुए भी देख रहे हैं, सिंगिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, पहले ये बताएं। It's rocking. Actually, I love to be a singer और मैं उस दौरान लर्निंग प्रोसेस में थी, बट बीइंग अ लर्नर मुझे इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, फिल्म्स, ड्रामाज, ऑल लीड, सब कुछ इतना ज़्यादा काम मिला, तो लोग मुझे एज एन एक्टर बहुत रिकगनाइज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड स्टिल आई एम डूइंग द एक्टिंग ऑल्सो। लेकिन एज एन सिंगर आई वांटेड टू डू, बट मैं लर्न कर रही थी, उससे रियाजत कर रही थी, चीज़ें कर रही थी, तो नाउ अब मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ 3-4 साल से। So it's lovely. Music is love. आपने बड़ी स्क्रीन से आगाज किया, फिल्म से आगाज किया, फिल्म से फिर सिंगिंग का जो एक ट्रांजिशन फेज होता है वो डिफिकल्ट भी होता है। मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा सुंदर जी, मेरे ख्याल से कोई कहेगा नहीं, बट जो लोग, जितने लोग मुझे मिले, दे आर जस्ट, एक तो वो सीरियस नहीं ले रहे थे क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग मूव हुए, और फिर डिफिकल्ट बहुत रहा, कहते हैं ना, बहुत ही मनाना पड़ा मुझे कि आई कैन सिंग, और फिर जाकर चीज़ें चेंज हुई मेरे साथ। बिल्कुल अब जाके थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अभी भी लोग मेरे जाने से पहले ही कहते हैं कि नहीं, शी इज़ एक्ट्रेस एंड ऑल दैट। आई थिंक आप मैनेज करो अब्दुल रहमान, तो सही रहता है। आप भी तो यू आर अ राइटर, क्या परेशान क्यों है, ऐसी एक्सप्रेशंस क्यों हैं आपके? मैं खो गया उसकी कहानी में, उसकी स्ट्रगल में खो गए, तकलीफ उसकी मैं फील कर रहा था। आपको लग रहा है ये कहानी में कोई फिल्म बन सकती है कि नहीं? हाँ, बहुत 4-5 फिल्में बन सकती हैं। हाँ, आपका क्या कैरेक्टर होगा इस सारी सिचुएशन में? मैं होम रेकर वाला कैरेक्टर तीलियां लगाऊंगा मैं। असल जिंदगी में तो आप ऐसे, अब्दुल रहमान असल जिंदगी में कैसे हैं आप? मैं ज्यादा बोलने वाले हैं या नहीं है? नहीं, मैं इतना बोलता नहीं हूँ। हाँ, बस सुनता ही हूँ और बर्दाश्त करता हूँ। वो तो बेगम की टिपिकल, हाँ, जो होता है। लास्ट लड़ाई बेगम से कब हुई थी, सच सच बताएं। अभी याद नहीं है, कोई आधा-पौना घंटा हो गया। किस बात पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है? जो क्रिएटिव इंसान होता है ना, कहते हैं उसके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, क्या ये बात सच है कि नहीं? क्योंकि खोया रहता है ना भाई वो अपनी उसमें। हाँ, मैं इतने नफासत से बर्तन धोता हूँ, वो कहती है कि ये रह गया, वो रह गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, काम में से नुक्स निकालती है। अच्छा, ऐसी नहीं बातें करनी, घरेलू लोग सच समझेंगे। सच सच बताएं, कैसे मैनेज करते हैं? उसको लगता है मैं बहुत सड़ा हुआ हूँ, और वो मुझसे बात कर रही होती है तो मैं कहीं और देख रहा होता हूँ, तो वो उसको लगता है कि क्या मैं बात कर रही हूँ, तो मैं कह रहा हूँ सुन रहा हूँ, बाद में मल्टीटास्क कर रहा हूँ। और मैंने ये आपके बारे में सुना कि आपसे कोई सवाल करती हैं वो तो 8 सेकंड बाद जवाब आप देते हैं, क्या ये बात सच है? ज़्यादा भी हो जाते हैं, 8 सेकंड तो मिनिमम है ज़रा। अच्छा, 8 मिनिमम है। हाँ, तो वो सोच के ज़रा समझ के, कहीं पॉलिटिकली गलत आंसर ना आ जाए ना, तो फिर आगे से तो डिप्लोमेटिक जवाब देना है कि बेगम डिप्लोमेटिक। हाँ, ये कमाल है भाई आपका। राइटर है आप, डायलॉग्स लिखते हैं, कोई मजाक तो नहीं है। यही तो मेरी खामी है कि मैं डायलॉग लिख लेता हूँ सोच के, लेकिन ये कि जब कन्वर्सेशन करनी होती है तो मुझे वो डायलॉग आते नहीं है, तो मुझे कहती है कि तुम अब ऐसे बड़े डायरेक्टर बने फिरते हो और बात करती हो तो कोई ना रोमांटिक बात ना कुछ, तो मैं शर्मिंदा सा ही हो जाता हूँ। क्या है, अभी हम ब्रेक में डिस्कशन करेंगे, फिर और फिर बाद में करेंगे डिस्कशन। ख़वातीन और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम शेफ अनम की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फ़हीम मज़हर साहब मौजूद हैं। सर, क्या पेश करेंगे फ़हीम साहब? मेरा दरअसल जॉनरा जो है वो तो क्लासिकल है बिल्कुल, बट एक फिरदौस गोश में मैंने एक रंग एक कंपोज किया था, थोड़ा क्लासिकल टच है उसमें, तो आई वुड लाइक टू सिंग दैट फॉर यू। ख़वातीन और हज़रात, फ़हीम मज़हर साहब।
मोहे रंग दे रंग दे रंग दे, मोहे रंग दे रंग रंग दे, मोहे रंग दे रंग दे 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 रंग दे, पीर ने जा रे गामा पामा बदा गामा रे गा रे सा, मोहे रंग दे रंग दे रंग दे, मोहे रंग दे रंग रे गामा रे रे गा 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 रे 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 गा रे धा नी धा नी रे गामा पामा बदा गामा रे गा रे सा, मोहे रंग 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 दे, मोहे रंग दे रंग रंग दे, पीर ने जा मुझे नौलिया gama da ni ni da ba ma ga ga ma re 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 ga re da ni da ni re sa re ga ma da ni da ba ma ga ma da ni ni da ba ma ga ma re ga re da ni re sa ni re sa rang rang de rang de mohe rang de rang मन मुराद लाई ख्वाजा तोरे द्वार आए ख्वाजा मन मुराद लाई ख्वाजा तोरे मन मुराद लाई ख्वाजा बेनती करत अरज करूं ने जामुदीन औलिया रंग दे मोहे रंग
मोहे रंग दे रंग दे रंग दे वीर ने जाम दे नौलिया मोहे रंग मोहे रंग मोहे रंग दे रंग दे जी ख़वातीन हज़रत, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। मुझे शेफ़ अनम ने बताया कि ड्रिंक्स रेडी हैं। ड्रिंक्स वहाँ से यहाँ तक आने में बस चंद ही मिनट लगेंगे अब्दुर्रहमान। मिनट ना कहे, सेकंड की बात करें। अच्छा सेकंड। आपकी सेहत से लगता तो है नहीं कितना खाते हैं। आपने जो लेसन दिया ना कि चीज खत्म करनी चाहिए, हाँ, अब आप देखना मैं क्या खाता हूं। इसका मतलब आप नहीं खत्म करते। मैं करता हूँ, आज करूंगा, आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस वहीं मजर साहब के लिए और हमारे ब्रदर बैंड के लिए भी। ये तो ब्रदर बैंड जो है तमाम के तमाम म्यूजिशियंस मंझे हुए हैं और वीकेंड एट होम की फैमिली का हिस्सा है, तो इसलिए ये जो है मतलब इनके लिए तो तारीफ है ही है। ऐसा ही है कि नहीं फ़हीम साहब? बिल्कुल, ये तारीफ के काबिल भी हैं और वैसे भी काबिल हैं। वैसे भी काबिल है। फ़हीम साहब, जीसी यूर रावियन नाउ, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी जो म्यूजिक सोसाइटी है दैट हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी, और ड्रामेटिक सोसाइटी, ये दो सोसाइटीज ऐसी हैं कि जो अपनी मिसाल आप हैं। सो यू हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ द म्यूजिक सोसाइटी। मैं आई यूज्ड टू बी सेक्रेटरी जनरल ऑफ म्यूजिक सोसाइटी। एक्सीलेंट। फॉर 2 years। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं गाता तो हर जगह रहता था, लेकिन जब कोई प्लेटफॉर्म आपको नसीब होता है तो आप ग्रूम होते हो और वहाँ पे बनी बनाई ऑडियंस मिलती है आपको, स्टूडेंट्स आके सुनते हैं एंड दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर माय लाइफ। बिल्कुल सही। तो मैंने बड़े वहाँ से कॉम्पिटिशन्स जीते और आई यूज्ड टू बी ए स्टार इन दोज डेज। अच्छा, एक्सीलेंट। अभी आप अभी भी स्टार हैं। I mean in college। बट नाउ व्हेन यू लुक बैक, आपको क्या लगता है कि बीइंग अ यंगस्टर एट दैट टाइम, जब आप स्टूडेंट थे जीसी के, इस तरह के जो मौके होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के लिए किसी भी स्टेज पे हो, एज अ स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग हो, अब्दुर्रहमान आपसे भी मैं ज़रूर पूछूंगी, कितना शख्सियत को पुख्ता करते हैं, बूस्ट अप कॉन्फिडेंस को करते हैं स्टूडेंट? आई थिंक ह्यूमन फैसेट्स जो हैं दे नीड्स टू बी लुक्ड एट एंड शुड बी गिवन प्रॉपर रूम टू फ्लरिश। हमारे मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ नहीं है। ठीक है। हमारी मुमलिकत, हमारी मिल्लत में ये कमी वाक़या हुई है कि हमने अपने जो टैलेंट को नर्चर नहीं करते। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ज़राए नहीं है, हमारे पास शायद टाइम नहीं है। हालांकि कौमें बनती, कौमों का तशख़्ख़ुस जो डेवलप होता है वो आर्ट्स एंड सपोर्ट से होता है। ठीक है। और यू कैन सी कि आर्ट जो है वो तो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड है। ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज जैसा इदारा, या मैं एफसी कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ आजकल, तो वहाँ पे हम यही ट्रेनिंग दे रहे हैं। वी कांट मेक आर्टिस्ट ओवरनाइट और विद इन कपल ऑफ सेमेस्टर्स। बिल्कुल सही। हम उन्हें अच्छे लिसनर्स बनाने की कोशिश करते हैं और थैंक गॉड कि हम उस पर काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुए। और बच्चों में वो नज़र, एक चीज़ एनसीए भी एक ऐसा इदारा, अब्दुर्रहमान आप फास्ट से पढ़े हुए हैं। फास्ट एक बहुत बड़ा, एक मंझा हुआ एक ऐसा इदारा है जो बड़े प्रोफेशनली इक्विप्ड बच्चे निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप एनसीए में भी पाए जाते थे, ये क्या खास वजह है? नहीं, असल में मेरे जिन लोगों के साथ मैं काम किया ज़्यादातर वो एनसीए के थे और मैं उनके साथ ज़रा हैंग अराउंड करता था, तो वो लगता है कि मैं एनसीए के हूँ। हाँ। और बहुत लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आप फलाने ड्रामे में थे ना 3/3 थे, तो मैं कहता हूँ मैं नहीं था। हाँ। तो कहते हैं नहीं आप थे। हाँ। आपको याद नहीं आ रहा। हाँ। तो वो मेरा वैसे एनसीए से कोई इतना खास ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन लोगों के साथ मैंने काम किया तो वो लोग एसोसिएट करते हैं। बिल्कुल सही। और एक ग्रुप था एक ज़माने में, बड़ा सुपर हिट कॉम्बो था जिसमें जवाद बशीर, फैसल, अदील, एहसन, फिर उसके बाद अली ताहिर भी 3/3 में थे। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है अब देखने को नहीं मिलता। वी मिस दैट कॉम्बिनेशन। ये मेरे ख्याल में कोई थोड़े अर्से बाद एक चीज़ आ जाती है, इसका मतलब कोई प्रोबेबिलिटी इसकी कम ही होती है, लेकिन ये कि एक्सीडेंटल ही होता है मेरा ख्याल है। क्योंकि जब मैं फास्ट में था ना तो सरप्राइजिंगली हमारा भी जो बैच था ना उसमें काफ़ी अच्छे थिएटर के एक्टर्स थे वगैरह। तो मैं आज सोचता हूँ कि मुझसे अच्छे एक्टर्स थे, अच्छे खासे। हाँ। लेकिन उन्होंने अपनी फिर लाइन वहाँ परस्यू की और मैं इधर थोड़ा सा आ गया। बिल्कुल। लेकिन
वो मेरे ख्याल एक्सीडेंटली होता है कि एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल। थिएटर किया आपने? थिएटर से तो मैंने आगाज़ किया। थिएटर से आगाज़, जो थिएटर से आपने आगाज़ किया उसका कितना एक्सपीरियंस आपको वो, क्योंकि कहते हैं कि थिएटर का जो एक्टर होता है ना, उसकी जो फुट स्टेप्स या फुट वर्क, मुझे टेक्निकल जो टर्म हो मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, फिर आवाज़ में उतार चढ़ाओ, आप पूरी ऑडियंस से उस तक आवाज़ पहुंचानी है, एक्सप्रेशंस, आई मीन वो अपनी मिसाल आप होती है वो एक्सपीरियंस। कहते भी यही थे और मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया वो यही था कि थिएटर एक दफ़ा अगर आप कर लें ना तो वो आपकी एक्टिंग ना एक निखर जाती है। तो आपका जो है ना मतलब वोकैबुलरी कह लें या आपकी जब आर्मर सारे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप जब छोटी स्क्रीन पे आते हैं तो आपने उनको बस कंट्रोल करना होता है। सही स्किल आपकी डेवलप हो जाती है। मैंने खैर डंडी मारी, मेरी अपनी मतलब वोकल मेरे इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैं उसको एक्टिंग से कवर कर लिया करता था। पहला थिएटर का प्रोजेक्ट किसके साथ किया था? एक तो फास्ट में ही था, ऐसे ही मुझे तो पता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, कि मुझे उन्होंने कहा कि यार ये एक बुद्धू सा आदमी है बैठ के गुब्बारे से खेल रहा है। अच्छा। हाँ, तो मेरा वो एक पार्ट था कि मैं लैब अटेंडेंट हूँ और मैं बैठा हूँ और लोग आ रहे हैं तो मैं अपना ही खेली जा रहा हूँ। असल काम जब उधर हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा था, ये मैं ऐसे बैठा हुआ था। ठीक है। तो लेकिन वो पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे खुद याद नहीं, लेकिन वो बाद में लोगों ने कहा कि यार आप बड़ा अच्छा कर रहे थे वो। अच्छा, यानी सारा फोकस आप ही पे चला गया? सारा नहीं, काफी सारा लेकिन चला गया मेरे पे। तो मैं हैरान हुआ कि मैं तो ऐसे ही बैठा टाइम पास ही कर रहा था। असल वाकया तो वहाँ पे हो रहे थे। तो लेकिन वो वहाँ से मुझे शक सा हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ। शक हुआ अभी? अच्छा। हाँ, मुझे भी शक होता है अपने टैलेंट पे कभी-कभी। वो कमर्शियल जो थिएटर आपने किया उसका बताइएगा, कौन कौन था आपके साथ? एक थी आकफा मियाँ। हाँ। फास्ट नहीं एनसीए की थी। ऐसा ही है। तो उन्होंने मुझे देखा था फास्ट में। ठीक है। और यासिर कुरैशी थे, वो भी फास्टियन है। हमारा जो बैच था ना उसमें काफी लोग थे। यासिर आपके बैचमेट हैं? यासिर कुरैशी तकरीबन बैचमेट। अच्छा, ओके, मतलब थोड़ा सा एक बैच ऊपर थे। जुल्फी जो है जो म्यूजिशियन है बहुत अच्छे, वो मेरे बैच में थे। ठीक है। फवाद मेरा जूनियर था, फवाद खान। ओके। फरहान, मतलब काफी वो एक टाइम था जिसमें बहुत सारे लोग थे। ठीक है, आप देखिए सारे फास्ट के हैं सारे, आप एक स्टेप या सीनियर हैं या एक स्टेप जूनियर हैं। बिल्कुल। 2 साल में वो एक बैच आया था जो तभी आया था, उसके बाद अब तक मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा आया। तो वो मुझे बाहर ले गया और फिर आकफा मियाँ ने मुझे असल में ट्रेन किया। मेरी स्पीच भी काफी बुरी थी तो थोड़ी बेहतर की है। ठीक है। और फिर ट्रेनिंग्स का मूव्स वगैरह ये वो। कोई घबराहट हुई पहली दफा थिएटर पे गए, स्टेज पे परफॉर्म किया? फास्ट वाला तो हो गया, वो तो अपनी यूनिवर्सिटी है ना, तो जरा एक थोड़ा सा होता है। लेकिन जब कमर्शियल थिएटर आप बाहर कर रहे हैं अपने प्रेमिसेस से, अपनी कंफर्ट जोन से, तो कोई हिचकिचाहट हुई? वो ट्रेनिंग बड़ी फौजी किस्म की ट्रेनिंग थी, वो डांटे पड़ती थी हमें और हमें मतलब तबले पे भी सिखाया उन्होंने एक थोड़ी बीट शीट। मैं तो बिल्कुल ऑफ बीट टाइप आदमी था, तो वो बहुत रिहर्सल किया और बहुत बेइज्जत भी हुआ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इतनी बेइज्जती हो चुकी हुई थी कि जब बाय द टाइम कि अब परफॉर्मेंस का टाइम आया था तब तो मतलब फीलिंगलेस हो चुके थे। कोई हूटिंग वगैरह हुई थिएटर में या नहीं हुई हूटिंग वगैरह? हूटिंग कभी एक आधा शो बुरा भी गया है। अच्छा। तो असल में थिएटर का मजा ये है कि आप लाइव होते हैं उस टाइम। हाँ। आपको फीडबैक लाइव मिल रही है, असल मिल रही है। तो अगर वो लोगों को पसंद नहीं आया, पैसे लेके आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं, तो इंसान को दिल चाहता है कि अब जमीन में घुस जाए, अंदर ही घुस जाए, जमीन को ले और आप उसमें चले जाए। तो ऐसे वाकयात हुए। ऐसा ही है, बिल्कुल। शिजा, आपने थिएटर किया एक्सपीरियंस? थिएटर का बताओ कैसा एक्सपीरियंस है? बेसिकली आई हैव डन थिएटर विद द जोका थिएटर। एक्सीलेंट। उसके साथ अनवर मकसूद साहब का भी मैंने किया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो बुशरा अपा ने और सलीम नासिर ने किया हुआ है। तो उसमें आई हैड अ वेरी माइनर कैरेक्टर, लेकिन बस वो किया। और मैंने कॉलेज में भी किया और वहाँ पे भी आई वाज थिएटर विंग की हेड। और उसके बाद फिर मैंने अजोका किया साथ साथ। और थिएटर का कहते हैं अपना चार्म होता है, इज इट ट्रू? या इट इज, है ना? लेकिन पैसा नहीं है ना। अच्छा, पैसा नहीं है। पैसा नहीं, लेकिन वो ट्रेनिंग आपको काम तो आई ना। अब आप मीडिया पर्सनालिटी हो, यू आर एन एक्ट्रेस नाउ, तो अब तो वो ट्रेनिंग हैज हेल्प्ड यू आउट? Yeah, to some extent, because I think कि I was very overconfident. अच्छा, ओके। तो मैं जब अजोका गई तो शाहिद नदीम साहब ने कहा कि बेटा लगता नहीं है तुम 18 की हो। अच्छा। इतनी तुम मैच्योर कैसे? बिकॉज आई न्यू माई फुटवर्क, आई न्यू माई थ्रो, ऊपर से आवाज़ मेरी थोड़ी है भी इस तरह भारी सी। हाँ। तो वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता है ये सब ना, तो तुमने अपनी एज फाउल तो नहीं की हुई और ये सब हमारे सामने तो नहीं बच्ची बन रही। लेकिन आई न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट थिएटर, तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू थिएटर बिफोर टीवी। ठीक है। बिकॉज टीवी बहुत आई थिंक ईजी है। ठीक है। थिएटर से, थिएटर में यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, ऐसा ही है, योर वोकल एंड योर एक्सप्रेशंस शुड बी वेरी लाउड, क्योंकि एंड तक
एक एंड वाली रो तक जो बैठा है उसने आपको देखना और है। टीवी के अंदर सिमट जाती हैं चीज़ें, जैसे अब्दुल रहमान ने भी कहा कि वो तो फिर ऑडियंस बड़ी होती है थिएटर में, टीवी में सिमट जाती है कि कैमरे हैं और आपने करना है उसके आगे परफॉर्म। थोड़ा मीडियम डिफरेंट है ना, तो मीडियम थोड़ा सीखना पड़ता है टेक्निकली। ऐसा ही है। और आपने चीखना नहीं है टीवी में, जरूरत ही नहीं है माइक लगा हुआ है। जब मैं थिएटर कर रही थी उसके साथ ही मैंने पीटीवी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो थिएटर के एक्टर्स को यूजुअली दे फाइंड इट सो डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू टीवी ना, तो ऊपर से जब क्लोज होता है वो बड़ा टाइट एक फ्रेम होता है, और हमें आदत है हमने कहा तो ये हाँ। ठीक है, तो वो जब इतना टाइट क्लोज होता था तो फिर ना ज़रा सा भी हो गए तो नहीं प्लीज़ कैमरा सेट है। तो ये पीटीवी ने मेरी बहुत ट्रेनिंग की। बिल्कुल सही माही, पीटीवी के बारे में भी बात करते हुए ऑब्वियसली जितनी दफ़ा भी आप एज अ गेस्ट भी दावत दी है, एक अपना चार्म है पीटीवी का। इट्स जस्ट लाइक जैसे पहले सबने कहा इट्स अ होम, ये तो एक सबसे पहले घर वाली फीलिंग है, और लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न फ्रॉम हियर। और सबकी तरह जैसे मेरा स्टार्ट भी फैसल साहब का प्ले था, बट वो प्ले पीटीवी के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट भी यहीं से, और हमेशा जब मैं आती हूँ और आप लोगों के साथ, मोहसिन सर और आपके साथ तो बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग है और बहुत ही रेगुलर हूँ मैं। ऐसा ही है। आप लोगों के फ्रेम में कहीं ना कहीं मैं होती हूँ, आप नजर आ रही होती हैं प्रोमो में या कहीं पे। हाँ, मेरा बहुत ही प्यारा रिश्ता है पीटीवी से, और ये हमेशा रहेगा। और यहाँ से जो भी सीखा है वो मेरे ख्याल से इंटरनेशनली भी मुझे बहुत काम। बिल्कुल ऐसा ही, और ये चीज़ें जो है फिर हेल्प आउट करती हैं जो आप सीखते हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन, पहले सेगमेंट की तरफ रेडी हैं आप लोग? ये माइक आपका लगा हुआ है, इसको छोड़ दें थोड़ी। I'm not yet ready. अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, ये ऐसा सेगमेंट कि जिसमें हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक शेयर करते हैं। फ़हीम साहब, ये किताब ना खोलें अभी ज़रूरत नहीं है। Okay. फ़हीम साहब आप रेडी हैं, पहले बता दें। I'll be ready while my book would be open. अभी सेगमेंट के लिए रेडी। Okay, for that matter I am ready. आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक, ख़वातीन और हज़रात। दर्दाद मारी जिंदड़ी नू, दर्दाद मारी जिंदड़ी नू, ते मिलने दी खास रे प्यास रे, दर्दाद मारी जिंदड़ी नू, दर्दाद मारी जिंदड़ी नू, ते मिलने दी आस रे प्यास रे, दर्दाद मारी जिंदड़ी नू। जी, पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार, ये रिकॉर्डिंग याद है? बिल्कुल जी हाँ, आई रिमेंबर इट, क्योंकि ये गाना मैंने लिखा भी था, कंपोज भी किया था। ओके। राग मालकौंस था, उसके ऊपर मैं सेगमेंट कर रहा था, तो उसमें मैंने तकरीबन 8 से 10 कंपोजिशंस की थी इस प्रोग्राम के लिए। तो ये गाना मेरा लिखा, पीपल लव्ड इट। बिल्कुल सही। थैंक्स फॉर प्लेइंग इट। अच्छा लगा ये आपको सेगमेंट? वेरी वेल। ख़वातीन और हज़रात, एक और सरप्राइज आपके लिए। जी, आइए देखते हैं। 5 सुरों का राग, जिसे हम ऑडो भी कहते हैं, ऑडो भी कहते हैं कुछ लोग, पेंटाटोनिक राग, और इट हैज़ गॉट 5 कलर्स, जैसा कि आपको पता है। बट विद द अमैलगमेशन ऑफ 5 कलर्स यू कैन क्रिएट वंडर्स, hundreds and thousands of different impressions you can create with that. तो ये 5 कलर्स जो है, ये मालकौंस आप सुनते चले जाएं, आप कभी भी आपका जी नहीं भरेगा, क्योंकि हर मास्टर ने, हर कनॉसियर ने, हर जो बहुत बड़े लेजेंड्स हुए हैं, उन्होंने अपने तरीके से इसको अप्रोच किया है। और ख्याल गायकी क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का भी महवर है, तो ख्याल का मतलब है कि पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल थॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर राग, उस राग की स्पेसिफिक जो इंटरप्रिटेशन हर शख्स अपने इल्म और अपने माजी को मद्देनज़र रख के, अपने साथिज़ा को जिन्होंने सुना होता है वो करता है, उसमें बड़ी अफादियत होती है और बड़ी गहराई होती है। कमाल। एज अ होस्ट भी आपने इनको देखा फिरदौसी गोश में फरिया परवेज के साथ ना, ये अपनी नौयत का डिफरेंट प्रोग्राम जिसमें क्लासिकल म्यूजिक के हवाले से या क्लासिकल मौसीकी के हवाले से जो ऑडियंस सामने बैठती थी, उसके साथ इंटरेक्शन भी ऐसी ज़बान में करना कि आसान अंदाज से कि लोगों तक पहुंच भी जाए, बामानी गुफ्तगू और समझ भी उनको आ जाए। बिल्कुल। हमारा मतमा नज़र ये था कि एक तो पहले क्लासिकी मौसीकी के जो असातिज़ा हैं, तो हमने पहली बार उनको इकट्ठा किया इस प्रोग्राम में, तो ऑल द मास्टर्स वर देयर। तो फिर हम जो सवाल करते थे या जो सवाल उठाए जाते थे, फिर हम उनके रिएक्शंस देखते थे, बट दे वर
फॉर्चुनेटली दे वर ऑल इंडोर्सिंग ईच अदर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ जी ठीक। तो मकसद कहने का है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि वो फोरम्स अवेलेबल नहीं जहाँ पे बैठ के लोग, तो ये हमने पाक टी हाउस की तरह से, जैसे जहाँ पे गज़ल तनकीदी इजलास में गज़ल पेश की जाती है, तो हम ये राग इसलिए छेड़ते थे कि उस पर तनकीद हो। आज भी पाक, सॉरी मैं कथा कला में, आज भी पाक टी हाउस अभी भी जी, वेरी मच, ओके वेरी गुड, उस पर भी जरूर बात करेंगे। अच्छा जी प्लीज कंटिन्यू। तो वो हमने एक स्टेलमेट तोड़ा, ठीक है, असातिज़ा को बिठाया, ठीक है, और उनको, क्योंकि दे वर ऑल वेरी लर्नड पीपल, दे नो ऑल अबाउट म्यूजिक, बिकॉज उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। तो हमने जब उनको उनके सामने गाए तो उन्होंने अपने आप को तो एक दूसरे को इनकरेज किया ही और इंडोर्स किया ही, हमें बड़ी उन्होंने अप्रिसिएशन दी, क्योंकि इट वाज अ न्यू, इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड टू, ऐसा ही आपका ही कंसीव किया हुआ तो आइडिया था। इसलिए कि एक राग में 7 कंपोजिशन 8 कंपोजिशन करना इज अ वेरी हार्ड टाइम, तो मैंने 32 राग किए उसमें, बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड कमाल। एक क्लैप हो जाए जी। खवातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, आपकी भी हैं यादें माजी के कुछ क्लिप्स, लेकिन पहले जरा परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ लें, उसके बाद ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इजाजत है? तखलिया तो नहीं कहेंगे, तखलिया मैं चली जाऊंगी, पता चले आप। खवातीनों हजरात, फहीम मजहर साहब की खूबसूरत परफॉर्मेंस। थैंक यू। पत्ता पत्ता फूटा फूटा, पत्ता पत्ता फूटा फूटा, हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता फूटा फूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता फूटा फूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता फूटा फूटा। चार गरीब बीमारी दिल, रस में शहरे होश नहीं, चार चार गरीब बीमारी दिल की, रस में शहरे हुस्न नहीं,
वरना दिल भर नादां भी इस दर्द का चारा जाने है, वरना दिल भर नादां भी इस दर्द का चारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने। मेहर वफाओ लुत्फो इनायत बना मेहर वफाओ लुत्फो इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, एक से वाकिफ इनमें नहीं, और तो सब कुछ रमज़ो इशारा, और तो सब कुछ रमज़ो इशारा, तंजुर्मान और तो सब कुछ तंजो के नाया, रमज़ो इशारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाथ हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। अच्छा जी, किचन का सेगमेंट है और बहुत ही यमी ड्रम स्टिक्स तैयार हो गए। जी बिल्कुल, ये हमने जो है ब्रो स्टाइल में स्ट्रीट फूड को क्योंकि आज मैंने मद्देनजर रखते हुए बनाया है, तो ये फ्राइड चिकन बनाया, साथ में जो बन प्लस्तर है वो रेडी हो गए। अब आप देख रहे होंगे, रहमान इधर आएंगे प्लीज, आपकी हमें असिस्टेंस की जरूरत होगी कि देखने में भी हमने सर्व, अच्छा ड्रिंक सर्व की। शिजा कैसी लगी? वेरी नाइस, रियली डिफरेंट है माही। या इट इज, इधर आए अब्दुर्रहमान है क्या, लेकिन ये नहीं पता। चीकू चीकू की ड्रिंक है, चीकू जूस, इट्स लवली। अच्छा जी बताएं, अब बताएं। अच्छा, अब बन प्लस्तर को अगर आप देख रही हो तो मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। इसके अंदर जो है चने की दाल की जो कबाब होता है वो इसमें जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत चिकन ऐड कर सकते हैं, वैसे ओरिजिनल रेसिपी में नहीं होता। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है थोड़ी सी क्रीम मायोनीज को मिक्स करके उसके ऊपर एक ये सॉस ऐड करेंगे, ग्रीन सॉस जाएगी, अनियंस जाएंगे। अच्छा, अब दूसरे पैन में थोड़ा सा लाइक 1-2 हाफ टी स्पून के करीब घी डालेंगे। अच्छा मुझे वो दे दें, इसको हाफ कट करके अब्दुर्रहमान को टेस्ट तो कराएं, साथ साथ आप बताती रहें। चलिए आप करें ना। तो उसके बाद आप जो है एग को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो इसका जो बन का टॉप होता है आप उसको फ्राइड एग के ऊपर रख देंगे। उससे क्या होगा कि फ्राइड एग इसके साथ जो है बिल्कुल चिपक जाएगा। उसको कुक करेंगे। उसके बाद एक साइड को निकाल लेंगे, जो फिर हमारी ये कबाब वाली साइड है उसको हम बटर के अंदर थोड़ा सा सौते करेंगे, लाइक हाफ टी स्पून बटर के अंदर। और उसके बाद इनको बिल्कुल कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट कुक करेंगे तो ये वाली जो है उसकी लुक रेडी हो जाएगी। ये अब्दुर्रहमान अभी बताएंगे, टेस्ट करके थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। अच्छा जी, बाकी बताइएगा ड्रिंक की रेसिपी। मुश्किल इम्तिहान है, मैं
आसानी से प्लीज नहीं होता। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, दिखाएं टिश्यू दिखाइएगा मुझे। अच्छा जी, और ड्रिंक की रेसिपी बताइए। चीकू लिए हैं हमने तकरीबन ½ kg के करीब, ठीक है, और उसके अंदर हमने ऐड किया है पानी 2 से 3 ग्लास, और साथ में हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद कोई भी वाइट सोडा या कोई भी स्पार्कलिंग वाटर, दोनों में से आप कोई भी चीज़ जो है आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जी। अब्दुर्रहमान अभी वर्डिक्ट बताएंगे। शिजा और माही जो है कोई गुफ्तगू कर रही हैं, आप तक भी बंद प्लस्तर हम पहुंचा रहे हैं। फ़हीम साहब को कोई सज़ा नहीं मिली भी, फ़हीम साहब को भी हम ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि फ़हीम साहब ने कहते हैं कॉन्सर्ट तो हमसे सुन रहे हैं लाइव, लेकिन 2-2, 3-3 बार एक ही गज़ल, लेकिन ये कभी तक मेरे तो पेट पे प्लास्टर हो गया है, कुछ गया ही नहीं। कैसा है जी, पास है? पास है जी, तो करीब भी है और पास भी है, एवरेज से ऊपर है। नहीं, बड़ा अच्छा है। इसमें जो ये चटनी है पुदीने वाली जी, इसका अलग ही टेस्ट है ना। चलो क्लैपिंग हो जाए जी, वेरी गुड। चले जी, आ जाएगा, आप जरा सर्व करें, तब तक आप बनाएं प्लेटर्स, फिर हम सर्व करते हैं। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे सेगमेंट जो था याद माजी का, वो कुछ अधूरा सा रह गया था। हमारे जो बाकी मौजूद मेहमान हैं, उनकी माजी की यादों को भी तरोताज़ा करना बहुत ज़रूरी है, और खाना जो है वो भी सर्व अभी किया जाएगा थोड़ी देर में। तो मेरे ख्याल में अब हम माही, आप रेडी हैं आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए? मैं रेडी। एक झलक जी। जी याद है आपको ये प्रोजेक्ट से प्ले विद शामिल जी, और ये वही एक जो बैकवर्ड माइंड है कि अगर आप फिल्म में काम कर रहे हो तो इस तरह का बिहेवियर एक होना चाहिए, और जो कुछ लोग हैं जिन्होंने मिसगाइड सा किया हुआ है, ठीक है, तो ये इट्स लाइक दैट। कैसा था काम करना लगा इस प्रोजेक्ट में? इट्स लवली, और ये गया भी बहुत अच्छा था प्रोजेक्ट, और सबको मजा आया था। और आपका कंफर्ट जोन, शिजा और मैं हम यही देख रहे थे, कंफर्ट जोन भी इनका इसमें नजर आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, बिल्कुल, एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट हैं, हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट है, मुझे एक्सप्रेशन सबसे कमाल आपके लगे, अनडाउटेडली। ये क्लैप हो जाए जी एक बार फिर। अच्छा जी, अब्दुर्रहमान, क्या पता हम आपकी शादी की वीडियो दिखा रहे हैं। ना करें। तल्ख यादें माजी। तल्ख क्या पे हुई थी? नहीं लाइव कवरेज इधर से गई थी, है ना, पुरानी याद। लाइव कवरेज इधर से ही गई थी। आप बारात घोड़े पे लेके आए थे कि गाड़ी पे? गाड़ी पे लाया था, घोड़ा जरा बिजी था उस दिन। गुड वन। ख़वातीन हो जाते हैं मैं अब्दुर्रहमान की याद, माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। कमाल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पहले तो मुझे ये समझाएं, खेतों के बीच में ऐसे कहाँ डॉक्टर मिलता है? ये ड्रामा है ना, हकीकत से थोड़ा सा दूर होता है, थोड़ा सा ओवर द टॉप थोड़ा सा। अच्छा जी, प्रोजेक्ट याद है कौन सा है? नहीं। ये टूटे पत्ते नहीं है, हाँ, दूसरा है ये। दूसरा, हाँ, ये दूसरा वाला है। दूसरे वाले में काम करके कैसा लगा? अच्छा था ये मुझे जगह याद है, बड़ा अच्छा। वैसे खेतों में जाना चाहिए, बड़ा हेल्दी फील होती है वहाँ पे। ये कितना दूर लाहौर से था जगह? ये का थोड़ा टाइम हो गया, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन मतलब 4-5 साल हो गए इस बात को। काफी दूर था ये। इतना पुराना तो नहीं है, 4-5 साल। 8 भी हो सकते हैं, मेरे साल थोड़े से खराब है। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है, कितने साल हुए? 8 साल। पक्का है? हाँ जी। कौन से साल में हुई थी? 15 में। 2015। कौन सी तारीख क्या थी? वो ना फर्स्ट हाँ, क्या होता है, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट जनवरी को हुई थी। पक्का? आपकी बेगम की सालगिरह कब होती है? 21 सितंबर। सालगिरह याद रहती है बेगम की कि नहीं? ये तो सुबह उठ के 3-4 चीजें हिफ्ज करता हूँ, उनमें से एक यही है। उसमें से ये कभी ऐसा हुआ भूल गए हो? अक्सर हो जाता है वैसे, हाँ। फिर क्या होता है? याद होती है, लेकिन 21 को भूल जाता हूँ, वो अलार्म लगाना मिस हो जाता है। अच्छा, अलार्म लगाना भूल। हाँ। अच्छा, बिल्कुल सही। शिजा, आप भूल जाती हैं डेट्स वगैरह, या यू आर गुड एट मेमोराइजिंग? आपको कुछ लोग होते हैं उनको याद होती हैं भाई। I'm good at memorizing a lot of things, but except dates. Dates नहीं याद होती। सालगिरह वगैरह हो गई, हाँ, या किसी आपकी फ्रेंड की शादी की सालगिरह हो गई। अम्मी की भी सालगिरह भूल जाती हूँ। अच्छा। I'm very bad at remembering dates. अच्छा, फ़हीम साहब, what about you? मुझे फर्स्ट डिजिट्स की, आप कौन सी डेट्स की बात कर रही हैं? आप वो जो आपको उधर उस पे कैलेंडर में वो वाली नहीं, मैं वो डेट्स की बात, सालगिरह और ये तमाम याद रहती हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहती। मैं तो अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, बच्चे जो है ना, दे फोर्स मी कि आज बर्थडे है। मैं कहा अच्छा, आज घर पे रहना है। तो रिसेंटली जस्ट वी वेंट थ्रू ऑल दैट। मेरी 18 जनवरी को बर्थडे थी। अच्छा, ओके, गुड, माशाल्लाह। तो
थैंक यू वेरी मच। और बड़ा मुझे अच्छा लगता है कभी कभी घर पे भी रहना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लेट नाइट्स बाहर रहते हैं, काम वाम करते हैं, तो और फिर ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम का उन्वान जो है वीकेंड एट होम, सो वी आर नॉट एट होम येट। आप देखिए हम स्टूडियो में हैं, नाजरीन जो हैं वो होंगे घर पे, ऐसा ही हम है। तो नहीं हैं। लेकिन ये भी तो घर की तरह। फहीम साहब मुझे बताइएगा, आपकी माशाल्लाह जो शादी है मुल्क से बाहर हुई थी आपकी मुलाकात आपकी बेगम से? इट वाज अब्रॉड? शी इज पाकिस्तानी बट वी मेट अब्रॉड, कनाडा में। बिल्कुल सही। कैसे मुलाकात कैसे हुई थी? लाइक किसी इवेंट में हुई थी, विद इन फैमिली, आउट ऑफ फैमिली? नहीं, यहाँ पे जो पहली मुलाकात तो पाकिस्तान में हो चुकी थी हमारी। अच्छा, ओके, ठीक है। सो वी मेट देयर अगेन, और वहाँ पे फिर हमारी शादी का सिलसिला शुरू हुआ और फिर हो गई। अच्छा, आउट ऑफ फैमिली है लेकिन? जी। अच्छा, बिल्कुल सही। एंड हाउ, कितना टाइम हो चुका है माशाल्लाह? 14 से 15 साल। माशाल्लाह। 14 या 15 या बीच का टाइम? समथिंग। आपने डेट्स का पूछा तो आई एम नॉट वेरी गुड एट। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी आगे। बिल्कुल ठीक, इतना ही है, तकरीबन 14-15 साल इतना ही है। बिल्कुल सही। एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी के लिए शौहर को क्या करना चाहिए? बर्दाश्त। नहीं, बर्दाश्त करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि दोनों को करना चाहिए असल में। मतलब दोनों ही परफेक्ट नहीं होते, और जब साथ रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ मसले होते हैं। तो आप समझें कि अगला पर्सन आप खुद नहीं है तो एग्जैक्टली उस तरह नहीं सोचता, वो थोड़ा डिफरेंट सोचता है। बिल्कुल सही। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप उसकी तरह का काम कर लें, वो थोड़ा सा आपकी तरह का कर ले, तो गुजारा हो जाता है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि गिव एंड टेक है। आप वही बात आ गई कि थोड़ा सा जो है, और बर्दाश्त को हमारे माशरे में बड़ा नेगेटिव समझा जाता है, हालांकि इसमें कोई ये कॉम्प्रोमाइज़ करना, बर्दाश्त करना, ये ऐसे जज्बे हैं जो हर इंसान में होने चाहिए। स्पेस देना अगले शख्स को, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में बन चुके हैं तो जो उसकी पसंद है वो आपकी पसंद होनी चाहिए, ना कि आप जबरन उसको पसंद करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूँगा। अगर नहीं मुझे पसंद तो ठीक है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करें कि यार उसको वो चीज़ पसंद है, ठीक है, वो करें, आप उसमें खुश हों, उसकी खुशी में खुश हों। दूसरा मुझे लगता है कि जो अगर लड़ाई होती है ना आपकी, तो वो भी एक तरह से हेल्दी भी है। ऐसा ही है। मतलब डिसएग्रीमेंट जो है ना, वो उसको आप भी पहले बात करी थी कि हम पेशेंस होनी चाहिए, तो डिसएग्रीमेंट इतनी बुरी चीज़ नहीं है। बुरी नहीं है, आई एग्री, बिल्कुल। अगर आप उससे जरा मैच्योरली हैंडल करते हैं डिसएग्रीमेंट को, तो आपका बॉन्ड बाद में स्ट्रॉन्गर होता है। ऐसा ही है। मुझे कम आउट ऑफ इट। हाँ, मुझे लगता है किसी भी रिश्ते की खूबसूरती है कि थोड़ी बहुत डिसएग्रीमेंट तो होनी चाहिए। आई डोंट थिंक फहीम साहब, वरना तो बड़ा स्टेल सा हो रिलेशनशिप। नहीं, एज एन आर्टिस्ट वी बिलीव के disagreement with yourself is also important. वाह, while creating something. Very well said. जब आप कोई create कर रहे होते हैं, you just refute things which are not appropriate, तो आप उसको change करते रहते हैं ना, तो हम में तो capacity होती है, but profession wise, domestically I can't say much about it. बिल्कुल सही शिजा, लेकिन ये बात है कि आप भी जब शादी इंशाल्लाह करोगी, when you'll get married, ये बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं, ये जज्बे जो हैं। आप क्या अग्री करोगी इससे कि नहीं, अगर पसंद है तो लेट इट गो? अभी तो सुंदर, आई थिंक आई एम नॉट एट अ स्टेज कि मैं कोई भी कमेंट करूं। ठीक है, कभी सोचा है इस बारे में? लेकिन नो, आई हैव नेवर थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड। ठीक है, टिल नाउ। अच्छा, ओके। लेकिन घर वालों में से कभी किसी ने कुछ कहा? लेकिन जब आप करोगी फिर हम आपका इंटरव्यू अलग से करेंगे, फिर हम आपसे रब्ता करेंगे। मुझे भी बुलाइएगा। आपको क्यों बुलाना है? नहीं, मैं जरा सवाल पूछूंगा तल्ख किस्म के। अभी मैं वो चीज उसके बारे में कोई कमेंट ही नहीं करना चाहती जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अब्दुर्रहमान को देख लेना, बंदे को रेडी होना चाहिए। नहीं, I don't want to be prepared for that. वो डर रही है। I just want to like go with the flow. बिल्कुल सही। अल्लाह खैर का वक्त लाए इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, म्यूजिक चेंज, दिल की धड़कन बजाइएगा, दूसरा सेगमेंट। बड़ा पुरस्कार सा म्यूजिक है, तो कोई मुझे लगता है कि गेम हो गया। आई थिंक वो जब गेस करते हैं, क्या कहते हैं, पहेली। बिल्कुल सही फहीम साहब, टर्न बाय टर्न शिजा एक तस्वीर एक आर्टिस्ट के बचपन की दिखाई जाएगी। 10 या कम सवालात में अपनी अपनी टर्न में आपने उस सेलिब्रिटी को पहचानना है। सवालात आप मुझसे करेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, उस सेलिब्रिटी को गेस करने के लिए उसके नाम को। तो स्टार्ट हम करें फहीम साहब आपसे, रेडी है? मे बी। एंड दिखाएंगे तस्वीर पहली अब जी। अरे वेरी इजी, को बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। आई एम डिजी व्हाइल लुकिंग एट इट। अब सवाल कीजिए, अगर पहचान गए तो नाम ले लें, लेकिन एक ही फिर बार एक ही टर्न मिलेगी नाम लेने के लिए। क्या नहीं, नहीं हेल्प नहीं, ये सारे दुश्मन हैं आपके। आप मेरे दुश्मन हैं? ये दुश्मन है बिल्कुल भी नहीं। फीमेल हदीका, माइक है। हदीका तो नहीं? बिल्कुल सही, हदीका क्या नहीं।
एक्सेलेंट, इसीलिए सवाल आप नहीं पूछ रहे थे। She looks so different. बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सेलेंट। किसी और ने पहचाना था अब्दुर्रहमान? मैं तो अफशा कहने लगा था। थोड़ा अफशा कौन है? वो पंजाबी की सिंगर है, बहुत पंजाबी फिल्म। अफशा जी तो सीनियर बहुत ना। हाँ, पता नहीं क्या हुआ मुझे। अच्छा जी, फहीम साहब हदीका के बारे में पहले कुछ कहना चाहें? जी, हदीका यूज्ड टू बी माय सीनियर इन गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, ओके। आई थिंक ये साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो आई नो हर फ्रॉम देयर, लेकिन उसके बाद मुलाकातें नहीं हुई, बट अमेजिंग आर्टिस्ट। मुझे बताया जा रहा है आपसे जूनियर थी। वो जैसे हॉकी में होता है रशीद जूनियर रशीद सीनियर, नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा, ओके ओके ओके। तो वो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, लेकिन ये है कि शी वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज, मास्टर्स कर रही थी, तो मैं उधर बीएससी कर रहा था उस वक्त, तो आई मेट हर। तो मैं तो बड़ा इनका शौकीन हूँ, जो नया उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग है ना, दैट्स वंडरफुल। ट्रू, एंड आई थिंक शी इज अ ट्रेंड सेटर। एग्जैक्टली, मुझे तो इनका याद है जब पहला गाना आया था ना, तो मुझे वो मेमोरीज याद है कि वो मैं सुनता था, मैं कहता था यार ये चाहिए हमें असल में। ऐसा ही है। और फिर दूसरा भी मुझे याद है, मुझे याद है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, नाजिया हसन के बाद अगर किसी ने क्लिक किया अपीयरेंस बी वाइज एंड देन अटायर, हर गाने के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग को करना, कैरी करना, ये मेरी ज़ाती राय, हो सकता है आप अग्री ना करें, मुझे लगता है कि ये अपनी मिसाल आप हैं। क्या कहोगी शिजा? I've always been a fan of हदीका जी, और जानान पहला मैंने इनका गाना सुना था, तो अभी तो मैं भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। इट वाज ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, म्यूजिक चेंज, शिजा आप रेडी हैं? अच्छा जी, कोई बहुत ही मुश्किल सी तस्वीर दिखाएंगे अब शिजा के लिए। You always do this to me, Sundar. मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है जी। भाई कितनी क्यूट भाई। आयजा, पूरा नाम? आयजा खान। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। I've worked with her. I've seen her from this. Really? ये बचपन मिल रहा है ना वैसे? इतना क्लोजली देखा, आंखें मिलती हैं। आंखें मिल रही हैं। वैसे मैं बताऊं, ये नाक के नीचे जो होंठों वाली जगह है ना, वो भी मिल रही है जगह। हाँ। आयजा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? She is a very supportive co-star, very nice, और बहुत डाउन टू अर्थ है। और जब उनको पता लग जाए, उनकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब उनको पता लगे ना कि मेरे साथ कोई अच्छा एक्टर काम कर रहा है, तो वो भूल जाती हैं that I am the star। हाँ। वो उसको इतनी इज्जत देती हैं जैसे कि वो अपने सीनियर्स को देती हैं। Excellent। I loved working with her। बिल्कुल सही। अच्छा जी, माही रेडी हैं आप? दिखाएंगे तस्वीर म्यूजिक के साथ अब जी। ये बहुत इजी है, कोई बोले ना, बहुत इजी भाई, ये तो बहुत इजी है। अब्दुर्रहमान के एक्सप्रेशंस पे फोकस तभी प्लीज कीजिएगा। ऐसा ही एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस भी हैं, मल्टी टैलेंटेड, लेकिन सिंगर भी हैं। Yes। सिंगर भी हैं। शिजा ना बोलो ना फिर। ओके, मैं पूछ ही रही हूँ। पूछे। सिंगर एंड एक्ट्रेस। असल में अभी तक किसी ने सवाल नहीं ना किया, तो मैं भूल ही गई कि इसमें सवाल भी होते हैं। सवाल है दोनों ने अभी तक। जी बताएं। कितने साल पुरानी है? सीनियर्स में से हैं हमारी सीनियर्स में से, और अब भी बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं, हमारी फेवरेट ऑल टाइम। अच्छा, अभी काम कर रही है? अभी एज सिंगर काम कर रही है? नहीं, एज एन एक्ट्रेस मल्टी टैलेंटेड है, होस्टिंग भी की हुई है, एक्टिंग ही, कॉमेडी का जो है ना, एक पूरा नाम बुशरा अंसारी। बिल्कुल ठीक है, बुशरा आपा भाई। तो इतना घबराने की क्या जरूरत है? कुछ कहना चाहेंगी बुशरा आपा के बारे में? शी इज सच अ लव। मैं मिली हूँ इनसे, और इतना प्यार करती हैं ये लोगों से, और म्यूजिक कितनी अच्छी सेंस है, एक्टिंग इतनी, शी इज परफेक्ट। अनडाउटेडली जी, कंप्लीट आर्टिस्ट है। आपकी मुलाकात हुई भी है? जॉली भी बहुत, लेकिन आई थिंक शी इज अ कंप्लीट, वाकई में आप हर चीज, हर मतलब टैलेंट। अच्छा जी, रेडी हैं आप? बिल्कुल नहीं। म्यूजिक, हमें क्या इससे, आप रेडी? हमने सेगमेंट कंप्लीट करना है, लगाएं म्यूजिक जी, दिखाएं तस्वीर। कौन है? अच्छा, मैं भी बोलना नहीं है। इतना इजी कि मुझे भी लगता है कि मैं गलत नहीं बोलूंगा। फहीम साहब तो खो गए हैं, वो जो जोन होता है ना खोने वाला, वो खो चुके हैं। फहीम साहब आप पहचाने, नाम नहीं लेना लेकिन जी। अच्छा बस ठीक है। एक्टर है ना? एक्टर, यस। और हर तरह का कैरेक्टर किया इन्होंने, कॉमेडी भी और हाँ, ये बड़े ट्रिकी सवाल है, मुझे आज हर तरह का किया। और अभी मैं आपके मासूमियत की वजह से एक हिंट देते हुए, नहीं मुझे वैसे समझ आ गई, चलो दे दें आप हिंट। नहीं ठीक है, आप नहीं, अब इतना मतलब, अभी इस वक्त एक नेगेटिव कैरेक्टर इनका बड़ा सुपरहिट एक प्ले में जा रहा है,
प्राइवेट चैनल में, वैसे पॉजिटिव ही करते वो तो हैं। लैंडलॉर्ड बने उस तरह के ना। यस, फैसल कुरैशी हैं ये। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपकी मासूम शक्ल पे अगर मुझे तरस ना आया तो मैं कभी भी ये हिंट ना देती। कुछ कहना चाहेंगे फैसल के बारे में? इनको मैं देख रहा हूँ, जब भी शुरू में एक्टिंग किया करते थे तो मैं सोचता था कि यार एक बंदा इतना अच्छा कैसे कर सकता था। हाँ। वो इस तरह टीवी भी इतने चैनल्स भी नहीं थे, वो इतने उस तो शायद हिट भी नहीं थे, लेकिन इतनी तो मतलब परफेक्ट टाइप एक्टिंग करते हैं। और फैसल ने अपने आप को मेंटेन एक तो करके रखा, फिल्म्स के लिए भी, प्लेज के लिए भी जो काम किया, और अब जो नेगेटिव कैरेक्टर करे, मुझे लगता है रीबर्थ हुआ है उनका। यानी ये होता है, कुछ ऐसे हमारे एक्टर्स हैं जो कुछ किरदार, जैसे नुमान एजाज ने सारी उम्र पॉजिटिव की है, लेकिन जब उन्होंने वो जो एक वडेरे का कैरेक्टर किया था तो एकदम से वो आपका एक और एंगल पर्सनालिटी का, एक क्लैप हो जाए जी, हमारे बड़े टैलेंटेड एक्टर्स हैं। अच्छा जी, ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब्दुल रहमान के अलावा कौन विनर है, बताएं जल्दी से, तीनों लड़ें जल्दी से। मैं कह रहा शिजा ने काफी अच्छा। मैं नहीं फौरन तो फहीम साहब ने तो फौरन दिया था जवाब। बता दिया, नहीं फहीम साहब ने टाइम लिया था। I was so quick, right? Audience इंसाफ करे। Time is the parameter और recognition is the मुझे नहीं पता फहीम साहब, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, I was वैसे तो I was the first one, मैंने ही सबसे पहले पहचाना, तो खैर मैं दे देता हूँ। कैसी मासूम लड़ाइयाँ कर रही है ना, है ना? नहीं, it's okay. Credit goes to all, सबने पहचाना। I know I'm the winner. It's okay if you want to give. ख़वातीनो हज़रात, ये लड़ाई टू बी कंटिन्यूड रहेगी ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले माही खान की आवाज में खूबसूरत सा गाना आ जाइएगा। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, और हमारे साथ माही मौजूद हैं, फ़हीम मज़हर साहब मौजूद हैं, शिजा हैं, अब्दुल रहमान मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा, क्या काम हो रहा है? बिकॉज यू डन द एंडोर्समेंट्स एज वेल, थिएटर भी आपने किया है, प्लेज, फिल्म्स, यू डन इट ऑल माशाल्लाह, लिख भी रहे हैं आप साथ साथ। आजकल वैसे मैं वर्क फ्रॉम होम टाइप ही बंदा बना हुआ हूँ। अच्छा, बट ये तो अच्छी बात है। हाँ सही है, मैं खुश हूँ वैसे। अच्छा, लेकिन क्या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? मैं असल में थोड़ा सा स्क्रीन प्ले राइटिंग कह लें तो वो मैं यहाँ के लोकल भी लिखता हूँ, और बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी लिखता रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो एक्टिंग थोड़ी कम चल रही है आजकल। बिल्कुल ठीक है, तो वो मज़ा आ रहा है। अब्दुल रहमान, राइटिंग के लिए आपको कॉन्सेप्ट को कंसीव करना, आइडिया, यानी कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो खुद आप कहीं से इंस्पायर होते हैं या जो भी टीम होती है प्रोडक्शन की, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम चलता है, स्टार्ट कैसे होता है? अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा ना मसला ये है कि मैं अपने नहीं आइडियाज़ बना रहा फॉर सम रीज़न। ठीक है, तो किसी का कोई आइडिया हो तो उसको डेवलप कर लेते हैं, उसको थोड़ा गाइड कर लेते हैं, या इस तरह करके कर लो तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो एक होता है ना, बंदा अपनी चीज़ करे पूरी शुरू से, स्क्रैच से, वो पता नहीं क्या हार्ट ब्रोकन हुई, क्या हो कि मैं थोड़े अरसे से किया नहीं है। ओके, तो हार्ट ब्रोकन ही है। वो होता है कि यार मेरा आइडिया किसी को पसंद नहीं आया तो बंदा का दिल कट्टा हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि नहीं पसंद आया आइडिया? हाँ, हो जाता है। ठीक है, तो विच इज फेयर, हो सकता है कि हाँ अगले को नहीं, डायरेक्टर को नहीं पसंद आया तो ठीक है। हाँ, क्योंकि टीम वर्क ही होता है। तो मतलब लेटली मैं जो लोगों के आइडियाज़ हैं उन पे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप एक बंदे का आइडिया है लेकिन उसको आपने सीड से डेवलप करना है, पूरा ट्री बनाना है, तो वो मतलब इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। और वो जिस तरह डेवलप होता है वो आप उसको देख रहे होते हो, उसको एंजॉय करते हैं उसको। जब स्क्रिप्ट खत्म होता है इतनी मेहनत के बाद तो बड़ा आपको ना एक अकम्पलिशमेंट फील होती है कि यार सेटिस्फैक्शन फील होती है। एक स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम आप लेते हैं, कितना टाइम दरकार है? डिपेंड करता है कि छोटा शॉर्ट फिल्म है या फीचर फिल्म है या क्या टीवी शो है। लेकिन फिल्मों में देखते हैं ना कि राइटर बैठा है रात को, टक 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 सुबह उसने स्क्रिप्ट दे दिया है, तो वो सीन नहीं है मेरा। वो मुश्किल है, वो वाला नहीं है। हाँ, मैं हूँ कि यार थोड़ा लगा रहा हूँ तो हो जाता है अपनी पेस पे। फ़हीम साहब, इवन गानों को भी कंपोज या किसी गज़ल को कंपोज करना, आप डेडलाइन नहीं दे सकते। आप देंगे तो जो क्रिएटिव शख्स होगा वो तो उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये तो आमद है ना, जब होगी तो तभी होगा। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट योरसेल्फ। आप किसी चीज़ को, हाँ आजकल तो काम ऐसे भी होता है ना कि जितने पैसे हैं उतना ही आपने मेहनत करनी है। अच्छा, ओके, ये भी होता है? जी जी, ऑब्वियसली। जल्दी यार मुझे हफ्ते में ये चाहिए और इतने पैसे हैं, वो फिर मैनेज कर लेते हैं लोग कि चलो यार कर दो। बट जो आर्टिस्ट होता है, आपको पता है नौशाद साहब और सज्जाद साहब ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स, तो सज्जाद साहब को मुग़ल आज़म का म्यूज़िक दिया गया सबसे पहले। तो सज्जाद साहब बड़े कड़वे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उनको कहा गया कि इसका म्यूज़िक आप बना दीजिए।
तो उन्होंने 2 महीने के बाद कहा कि हाँ जी कहाँ तक पहुँचा। उसने कहा यार क्या मतलब, अभी तो मैंने सोचा भी नहीं। ये मूड होगा यार, गाना तो तब बनता है, मैं कोई मजदूर थोड़ी हूँ, तुमने कहा ईंटें उठा दो। तो देन दे टुक दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम सजाद साहब एंड गेव इट टू नौशाद साहब। सही। तो मकसद कहने का कि आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी आमद का मुंतज़िर होता है। ठीक है। आमद आपको 5 मिनट में भी हो सकती है और वो 5 मिनट आपके 6 महीने में भी कहीं आ सकता है। So right in the beginning or anywhere ऐसा ही during that span of time. ऐसा ही मैंने कहीं ऐसे पेंटर्स को भी देखा है कि वो अधूरी पेंटिंग है कि भाई आगे ब्लॉक आ गया, आर्टिस्ट ब्लॉक जिसे कहते हैं कि जी अब समझ नहीं आ रही आगे क्या करना है, इसको कैसे कंप्लीट करें। तो ये इस तरह आप लोगों के साथ भी होता है। Obviously देखें, मैंने वेस्ट में भी काम किया तो मैंने देखा वहाँ पे तो 3-3 महीने सिर्फ हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। अच्छा 3 months जी, 3 मिनट मिनिमम है। ठीक है। उसमें आप कैरेक्टर्स, उसके बाद थीम, उसके बाद सेट डिज़ाइन, एवरीथिंग जस्ट दे सिट टुगेदर। 16, 17, 18 आदमी मिल के प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे तो वो रवाज नहीं है। हाँ जी फिल्म बनानी है, ए सब्जेक्ट है, फलाना करैक्टर है, ऐसे बना दो। तो मकसद कहने का कि वो हमारे पास तो वो लेवरेज ही नहीं है, हमारे पास तो वो शायद वक्त नहीं है लोगों के पास, तो जस्ट दे रश टुवर्ड्स थिंग्स। तो इसलिए चीज़ें जो है वो थोड़ी आपको लगता है कि शिजा, लेकिन प्लेज की हम बात करें तो बड़ा सोच समझ के और बड़ा मेयारी काम हो रहा है। आप क्या कहोगी? और फिर कराची भी शिफ्ट की हो, आप काम की वजह से ही किया है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि सारा काम कराची में ज़्यादातर हो रहा है। एंड मेरा जो जॉनर है एक्टिंग ड्रामा वो कराची में ही है ज़्यादा। इफ़ वी टॉक अबाउट फैशन एंड न्यूज़ कास्टिंग वो तो फिर लाहौर ही है हब। बट कराची जाना बहुत अच्छा रहा, इट वाज अ गुड डिसीजन सो फार। और वहाँ जाके अब आप सब देख ही रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स बहुत किए हैं। ठीक है। और दे आर वेरी प्रोफेशनल एज वेल। ठीक है। और जैसे कि अगर लाहौर में मैं देखती थी कि अगर कोई वेडिंग सीक्वेंस है ड्रामा में तो रात के 3 भी बज जाते थे। It was quite normal over here. लेकिन कराची में they want to do the pack-up at 10. अच्छा ओके। मतलब no matter what happens, 10 से 11 अगर बहुत भी एक्सटेंड कर दिया तो 11 बजे तक। और पेमेंट्स का भी अब थोड़ा मामला बेहतर हो गया। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, लाइक सुबह 10 से रात 10 या सुबह इस तरह होता है आप लोगों की? किस तरह से टाइमिंग्स या ड्यूरेशंस होती हैं? नो सुंदर डिपेंड्स। जैसे कि एसोसिएट प्लान करता है। ठीक है। कि अगर मेरा शॉट है 4-5 बजे, काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि मुझे 12 घंटे की शिफ्ट करनी है। बहुत ज़्यादा लीनियंसी दिखाते हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा अगर मेरे अपने कोई पर्सनल काम है तो फिर एसोसिएट्स मेरे इतने स्वीट हैं, वो कहते हैं अच्छा मैम आप इस टाइम तक आ जाएंगी। ठीक है। मैं आपका यानी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। वही फिल्म्स के लिए भी आपने काम किया, प्लेज का भी हमने याद माजी शेयर किया आपके साथ और नाजरीन के साथ। काम ज़्यादा हो तो रहा है, प्लेज का भी, फिल्म्स की भी बात करें, म्यारी काम तो हो रहा है अब माशाल्लाह। जी काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट फिल्म आई थिंक अभी और टाइम, अभी ग्रो करनी है, अभी लगेगा टाइम। और प्लेस तो आप सभी देख रहे हैं सबके। इवन मैं अभी बाहर थी, गल्फ का हमारा टूर था म्यूज़िक रेलेवेंट, तो वहाँ पे सब लोगों के नाम पता है ड्रामे वालों के, और बड़ी खुशी हुई। इंटरनेशनली हमारा ड्रामा बहुत देखा जाता है, और हमारे सब इवन आप लोगों का भी, होस्ट्स का भी। ऐसा ही खैर हम वैसे ही माशाल्लाह खूबसूरत लोग हैं तो वैसे ही लोग देखते हैं। लेकिन ये कि काम करके, लेकिन हमारे करके दिखाने वालों ड्रामा बहुत हमारा देखा जाता है। फिल्म आई एम वेटिंग फॉर दैट आल्सो, बिकॉज मुझे पर्सनली फिल्म बहुत पसंद है। ऐसा ही है। और हमारे मुल्क में फिल्म का वो ही एक जॉनर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है फिल्म जो है वो ही बड़ी है। ट्रू, आई ऑब्वियसली फिल्म सबसे बड़ी है। और फिल्म के आर्टिस्ट की एक और ही बात, फिल्म तो इज लार्जर देन लाइफ। अब्दुर्रहमान, फिल्म का तो चार्म और करिश्मा और है, राइट? हाँ हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा तो थिएटर के थोड़ा सा करीब है, क्योंकि वो एक बड़ी स्क्रीन पे आते हैं और उसकी अलग टेक्निक है। लेकिन ये कि फिल्म इस वक्त नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे हैं। ऐसा ही है। मेरी एक क्लाइंट है जो कैनेडियन पंजाबी है। ठीक है। तो उसने कहा मैं फिल्म लिखनी, तो मैंने कहा हाँ जी क्या ये ਤੁਹਾਡਾ वो ड्रामा सी ना वो जेदा फवाद ने कैरेक्टर की थी ना, वो उसको एक एक ड्रामे का पता है। अच्छा, सारे में देखती है। तो पाकिस्तानी ड्रामा जो है ना माशाल्लाह दुनिया में माना जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उससे कहा होगा रीराइट करो लेकिन फिल्मी अंदाज से। हाँ, 3-4 गाने डाल दो। एक बायरा खान का कैरेक्टर निकाल दिया, तो एक फवाद खान का कैरेक्टर डाल दिया, तो उसने कहा ये होने चाहिए। बिल्कुल सही। नहीं, ख़वातीनों साथ हमारी जो प्लेस की बात करें, हर काम म्यूजिक भी जो है माशाल्लाह से जिस अंदाज से हो रहा है, तो बहुत बैनुल अक़वामी सतह पे पज़ीराई हासिल हो रही है अनडाउटेडली। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट रेडी हैं आप लोग? म्यूजिक चेंज करें दिल की धड़कन। अच्छा जी, क्या होने वाला है आपके ख्याल में? आप बताइए। आप हर चीज मैंने बतानी है।
इतना कोई क्या, हम ये क्या बारात लेके आ रहे हैं जो ये म्यूजिक चल रहा है, वो दिल की धड़कन बजाइए जल्दी से, ताकि इस सेगमेंट की संगीनी को समझना जरूरी है। पैदा किया जाए। अच्छा जी, टीम्स की सूरत में काम होगा। जल्दी से अपने पार्टनर्स टीम के चूज कर लीजिए। एक क्लिप दिखाया जाएगा टर्न बाय टर्न, 2 टीम्स को, टीम ए टीम बी को। वो क्लिप देखा, समझा, सुन लिया गौर से। उसके बाद जब वो दोबारा प्ले किया जाएगा तो म्यूट होगा, आपने उस पर डबिंग करनी है। जरूरी नहीं है कि डबिंग वही वर्ड्स हो या वही कॉन्सेप्ट हो, आप अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट बदल सकते हैं, लेकिन हम किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि किसी शख्स की दिल आजारी हो। मेक इट जनरल, लेट्स सी, विल गो विद द फ्लो। अच्छा जी, पहली टीम में फहीम साहब के साथ कौन? शिजा, डिसाइड करें जल्दी से टीम्स। जैसे बैठे हैं वैसे ही हो सकता है। इतनी आवाजार होके कहने की क्या जरूरत है? अब्दुर्रहमान, वो नहीं, कोशिश इस गेम से कुछ नहीं है, इस गेम से ही आपके साथ नहीं खुश। आई थिंक ये दोनों सिंगर्स भी, ये भी सिंगर हैं इनका, और हम ये एक्टर भी हैं, तो मैं भी एक्ट्रेस। नहीं, मेरे ख्याल में जिस आप बैठे फिर वो ठीक है, ताकि सिंगर एक्टर का हो जाएगा। अच्छा जी, क्लिप दिखाएंगे टीम, उधर देखना है जी, क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए, बड़ा मजा आने वाला है। टीम ए कौन है? टीम ए कौन? आप है। ओके जी दिखाइए। कमाल, बुशरा आपा इसमें आपको नजर आई, बेरोज सब्जवारी साहब। पहले दोनों के बारे में बात करते हुए अब्दुर्रहमान, तब तक आप दोनों ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें अगर करनी है। जी जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये मुझे बिल्कुल कंप्लीट एक्टर्स लगती हैं, इनका इतना कंट्रोल अपने इमोशंस पे, जब कॉमेडी भी करती हैं तो वो ये नहीं कि बिल्कुल ही वाइल्ड हो जाए, बड़ी कंट्रोल सी कॉमेडी इनकी, तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। और बेरोज सब्जवारी साहब के बारे में बात करते हुए, ऑल टाइम फेवरेट आई थिंक, है ना? उनका भी एक अपना एक कैरेक्टर था, लेकिन बहुत कोई ऑफ नहीं है, वो भी कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा ही, लेकिन एक नाइस सा एक स्टाइल है जो बड़ा बड़ा पसंद आता है। ऐसा ही, हमें तो उनका जो कबाचा का कैरेक्टर है ना, वो आज भी हमारे जहनों पे। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? स्क्रीन, भला क्या हो गया फहीम साहब, ये भी आपके स्टूडेंट्स देखना है चाहिए उनको। अच्छा जी, म्यूजिक बंद, जब बेरोज साहब बोलेंगे तो तब आपने बोलना है, अब म्यूट होगा। एंड स्क्रीन की तरफ देखिएगा, क्लिप दिखाएंगे टी, और कोई बोले ना, टीम ए के लिए अब जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैंने पहली बार आपको फहीम साहब को घबराते हकीकत से करीब करता है, हकीकत से बहुत ही करीब करता। वेरी गुड, एक क्लैप फहीम साहब के लिए भी हो जाए, वेरी नाइस। अच्छा जी, टीम बी, अब आप रेडी हैं? आप दोनों के लिए इजी होना चाहिए, आप दोनों एक्टर्स हैं। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। जी, ख़वातीन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का शाहकार ड्रामा सीरियल राहें, ये जिस दौर में ये जब ऑन स्क्रीन हुआ था ये प्ले, ये आज भी लोगों को याद है। सलीम शेख साहब इस पे नज़र आपको आए, और स्टार स्टडेड कास्ट थी। सलीम शेख के बारे में बात करते हुए शिजा। मैंने शहजाद के साथ अभी ड्रामा किया था, जो कि इनके भांजे जावेद शेख के बेटे हैं। तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। जावेद शेख साहब बहुत अच्छे हैं। ये इनकी पूरी फैमिली, अगर हम कहें ना कि बहुत स्वीट और डाउन टू अर्थ फैमिली है, तो ये गलत नहीं। और अब्दुर्रहमान, सलीम शेख को जब हमने फिल्म्स में भी देखा, प्लेज में भी आज भी वैसे के वैसे ही है माशाल्लाह। बिल्कुल, ये अपने मतलब जिस तरह फैसल की बात भी हम कर रहे थे तो मैं कहना भूल गया कि लेकिन वो अभी भी उनमें ना आग है, फैसल कुरैशी। हाँ, तो वो एक्टिंग भी करना चाहते हैं और अपने आप को फिट भी रखा हुआ है। इस तरह सलीम भाई में भी बड़ी ना वो अपने आप पे मेहनत करते हैं। हाँ। ये काम इजी नहीं है कि आप आए और एक्टिंग कर दी, वो अपने आप को मेंटेन करना होता है और अपना टॉप ऑफ द गेम रहना होता है। हाँ, ही टेक्स हिज वर्क सीरियसली, वो पता चलता है कि काम को सीरियस ले रहे हैं। बिल्कुल, और सलीम भाई भी बहुत फाइन एक्टर है एंड ही इज स्टिल फिट। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अच्छा जी, डब स्मैश के सेगमेंट में टीम बी रेडी हैं आप? अब बस होगी मुशावरत। हाँ जी, हाँ जी, होगी। स्क्रीन की तरफ देखिएगा, क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब जी। Excellent, very nice. Excellent. They are the winners Excellent. now. एक क्लैप हो जाए फहीम साहब प्लीज, क्लैपिंग टीम बी के लिए। क्लियर कट जजमेंट है ये। अच्छा देखें, टेक्निकली तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, बीइंग वेरी न्यूट्रल, के फहीम साहब इज नॉट एन एक्टर, फहीम साहब ने भी बहुत बाकमाल किया। बहुत बड़ी चीज। तो दोनों टीम्स के लिए क्लैप हो, जो दोनों टीम्स विनर हैं। मैं फिल्म आर्टिस्ट भी हूँ। वेरी गुड, ये अब आप प्रोग्राम के एंड में बता रहे हैं। मैंने नेफ्टो की एक फिल्म बनी थी खाक और खून, उसमें आबिद अली साहब का बचपन का रोल मैंने किया था। तो मैं ड्रामे बहुत किए पीटीवी के। आई यूज्ड टू बी एन एक्टर। आपने मुझे तो कुछ नहीं बताया, अब ये हम अगली नशिस्त के लिए रखते हैं फुल स्टॉप करके। ये दोबारा शूट करना, दोबारा कर लें। दोबारा नहीं करना, अब वक्त आ चुका है कि सिर्फ खुदाफिज किया जाएगा। खुदाफिज का टाइम आ गया। आप सबका ख़वातीन हज़रात, वक्त का वाकई नहीं पता चला। हमारे मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए फहीम साहब, सर थैंक यू। माय प्लेजर जी। Always a pleasure having you. Thank you so much. शिजात जीती रहे, खुश रहे, बहुत सारी दुआएं। Thank you so much, Sundar. Thank you.
बहुत मज़ा आता है यहाँ आके और इट्स ऑलवेज अ होम फॉर मी। बिल्कुल सही माही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत कुछ मैं कर रही हूँ, आप सबकी बहुत दुआएं चाहिए। आपकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा हमेशा। अब्दुर्रहमान जीते रहे, खुश रहे, अल्लाह बहुत कामयाबियां दे। आमीन सुमा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। कोई मुझे नहीं दुआ देनी, इतनी तो दुआएं मैंने आपको दी। You are blessed and we all pray for you. We love your show. We love your show. We love. थैंक यू सो मच। अब्दुर्रहमान के साथ ख़वातीन हज़रात तो तमाम मौजूद मेहमानों के साथ कुछ सिलसिला ऐसा है कि ये बातें चलती रहती हैं। शेफ अनम का शुक्रिया, अनम के लिए भी क्लैप हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले फ़हीम मज़हर साहब की ग्रैंड परफॉर्मेंस। कावां वे कावां कि कां लाइए, कावां वे कावां कि कां लाइए। दस मैनू था जिथे मेरा माहीए, कावां वे कावां कि कां लाइए। कहंदे ने सियाणे जदों कां कोठे बोलदा, कहंदे ने सियाणे जदों कां कोठे बोलदा, उदों माही आउंदा या खत आवे ढोलदा। ना चन आया ते न चिट्ठी ओने पाईए, कावां वे कावां कि कां सारी सारी रात जागा पर नहीं हवा मैं, पर नहीं सारी सारी रात जागा पर नहीं हवा मैं। दिल वाली गल तैनू किवें समझावां मैं, कावां तू की जाने ए पी